बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। आज दुरूद इब्राहिमी का बहुत ही खूबसूरत मुशाहिदा है। बड़ा ही खूबसूरत मुआजिज़ा हुआ। एक बहन बताती हैं कि मेरी जो कज़न थी उनका रिश्ता हुआ पड़ा था, काफ़ी अरसे से हुआ पड़ा था, लेकिन जो उसके ससुराल वाले थे वो शादी नहीं करते थे। जब भी कोई शादी की बात आती तो बात को इधर उधर ले जाते थे। तो बहुत ज़्यादा परेशान थी मेरी कज़न और उसकी जो फैमिली थी, उसके पेरेंट्स, उसके बहन भाई बहुत परेशान थे कि आखिर ससुराल वाले शादी के लिए क्यों राज़ी नहीं होते। तो इस वजह से उनको बार बार भी कहते कि शादी की तारीख़ रख लो, क्योंकि 4-5 साल गुज़र चुके थे, शादी नहीं हो रही थी। तो काफ़ी दम वग़ैरह भी किए लेकिन कोई उसका हल नहीं निकला, वो नहीं मान रहे थे। तो बहुत परेशान थे, रिश्ता तोड़ते भी नहीं थे, शादी करते भी नहीं थे, ना ही बात आगे करते थे। बस इस बात पर वो बहुत ज़्यादा परेशान थे कि अब क्या किया जाए। तो फिर वो बहन कहती है कि मेरी कज़न को किसी ने बोला कि आप दुरूद इब्राहिमी का विर्द किया करो कसरत के साथ, तवज्जो के साथ और यकीन के साथ, इंशाअल्लाह कोई ना कोई हल निकल आएगा। अल्लाह पाक कोई ना कोई रास्ता आपके लिए खोल देगा, चाहे जितनी भी बड़ी चट्टान से भी बड़ी रुकावट और बंदिश क्यों ना हो। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने की वजह से अल्लाह ताला आपकी गैब से मदद करेंगे। तो फिर वो बहन कहती है कि मेरी कज़न ने दुरूद इब्राहिमी को पढ़ना स्टार्ट किया, दुरूद इब्राहिमी को कसरत के साथ और बड़ी मोहब्बत के साथ पढ़ना स्टार्ट किया, और इसी तरह दुरूद इब्राहिमी पढ़ती थी कि उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था, बस अल्लाह ताला ही कोई मुआजिज़ा कर ले। फिर दुरूद इब्राहिमी का विर्द करने लगी। तो फिर कुछ ही अरसा गुज़रा तो वो बहन कहती है कि मेरी कज़न के जो ससुराल वाले थे उन्होंने कहा कि हम ईद के बाद आएंगे और हम तारीख़ लेंगे। तो फिर वो सब हैरान हो गए कि अचानक उन्हीं की कॉल आई और कहा कि हम 2-3 महीनों के बाद यानी ईद के बाद आएंगे और हम तारीख़ ले लेंगे। तो फिर काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए कि ये सब क्या हो रहा है। अचानक से उन्होंने फ़ोन भी कर ली और शादी और रिश्ते के लिए भी राज़ी भी हो गए। तो फिर इसी तरह वैसे ही ईद गुज़री और वो आए और उन्होंने शादी की तारीख़ रख ली और बड़ी खुशी से और बड़ी धूमधाम से अल्हम्दुलिल्लाह उनकी शादी हो गई। और ये सब दुरूद इब्राहिमी ही की वजह से है, क्योंकि हर तरफ से उसके पास रास्ते बंद हो चुके थे, कोई भी रास्ता नहीं खुल रहा था। दम भी किए, वज़ाइफ भी पढ़ती थी, कुरान शरीफ, ज़िक्र सब कुछ करती थी, लेकिन कुछ भी मसला हल नहीं होता था। लेकिन अल्लाह पाक ने दुरूद इब्राहिमी ही की वजह से उसके सब बंद रास्ते खोल दिए। जो उसके ससुराल वाले बात को इधर उधर करते थे, उन्हीं के सामने इस बार शादी की किसी ने भी बात नहीं की, उन्होंने ख़ुद कॉल की थी और शादी कब बोला था, और फिर इसी तरह उसी की शादी हो गई। वाकई में दुरूद इब्राहिमी एक ख़ूबसूरत मिरेकल्स, एक मुआजिज़ा है, एक जादू है। बस अब दुरूद इब्राहिमी को पढ़ो, अपनी ज़िंदगी को ख़ूबसूरत बनाओ। दुरूद इब्राहिमी में बहुत पोशीदा राज शामिल हैं जो हम इंसान वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। आप ख़ुद सोचें, इतना बड़ा अल्लाह जो पूरी दुनिया का मालिक, दोनों जहानों का मालिक हमारा खुदा है, जो दुरूद पाक पढ़ता है अपने प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, तो दुरूद पाक क्या चीज़ होगी ऐसी कि इतना खूबसूरत अमल है जो हमारे अल्लाह पढ़ते हैं, हमारे मालिक पढ़ते हैं। तो हम दुरूद पाक पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी को कैसे नहीं संवारेंगे, हमारी ज़िंदगी के दिन कैसे नहीं तब्दील होंगे। अल्लाह ताला तो अपने बंदों से बहुत प्यार करते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरे प्यारे बंदे मेरी तरफ़ आओ। अल्लाह ताला को अपने बंदों से बेइंतहा मोहब्बत है, जैसे एक माँ अपनी औलाद से मोहब्बत करती है। अल्लाह ताला तो उससे 70 गुना से भी बढ़कर अपने बंदों से मोहब्बत करते हैं। तो फिर आप सोचिए, अल्लाह ताला हमारे कितने फरमाबरदार, हमसे मोहब्बत करने वाले, और कभी भी हमें किसी भी घाटे में नहीं डालते। हम इंसान ख़ुद को कुएं में डालते हैं, हम इंसान अपनी ज़िंदगी को ख़ुद परेशानियों में डाल देते हैं। हमारा अल्लाह फिर भी हमें संभाल लेता है, हमें गिरने नहीं देता। सिर्फ़ अल्लाह की तरफ थोड़ा से कदम बढ़ाओ, अल्लाह ताला आपके पास ख़ुद आएंगे। सिर्फ़ अपने रब के सामने झुको तो सही, सारी दुनिया, सारी कायनात, सब कुछ
آپ کا منتظر ہو جائے گا، آپ سے محبت کرنے لگے گا، سب نفرتیں محبت میں تبدیل ہونے جائیں گی، سب بند راستے ایسے کھلیں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے، آپ کا دل مطمئن ہوگا، آپ کا دماغ ریلیکس ہوگا، آپ کی ساری پریشانیاں آٹومیٹیکلی ختم ہوتی جائیں گی۔ صرف توجہ کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ، بڑی لگن کے ساتھ درود پاک کو کثرت کے ساتھ ورد کیا کرے۔ جہاں پر بھی بیٹھے کام سے فارغ ہو جائیں، بس درود پاک پڑھیں سکون سے، اور اپنی ساری پریشانیوں اور سب جتنی بھی ٹینشنیں ہیں ان کو دل میں رکھ کر اپنے ان آنسوؤں کو بہا کے درود پاک کو بڑی محبت کے ساتھ پڑھیں تو صحیح، آپ کی زندگی اندھیروں سے اجالوں میں چلی جائے گی انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔